हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो हम स्टार्ट किए थे हमारा फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन वाला टॉपिक। हम सब ने बहुत सारी चीजें देखी, इसके फॉर्मूलाज देखे, जो बेसिक 8 फॉर्मूलाज है और हमें चीज ध्यान रखनी है ये पूरे चैप्टर में। वो सबसे पहले तो हमारा ये डीफैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। व्हाट इज डीफैक्टराइजेशन, एक क्विक रिवीजन करते हैं बिकॉज लास्ट वाले सेशन में ज्यादा नंबर ऑफ सम्स नहीं थे। आज वाले सेशन में ज्यादा नंबर ऑफ सम्स भी होंगे एंड लेंथी एंड कंपैरेटिवली बहुत कहते हैं ना दिमाग लगाने वाले सम्स होंगे। देखो तो यहाँ पे डीफैक्टराइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी एक्चुअली कन्वर्ट आवर प्रोडक्ट। हम जब प्रोडक्ट का जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एडिशन एंड सबट्रैक्शन, वेयर एज फैक्टराइजेशन इज समथिंग वेयर वी कन्वर्ट एडिशन एंड सबट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडिशन एंड सबट्रैक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू आवर प्रोडक्ट वाला फॉर्म। दैट्स द सिंपल फंडा वी आर यूजिंग ओवर हियर। तो जब हम फॉर्मूलाज करोगे, कभी भी स्टार्ट करोगे फॉर्मूलाज को लर्न करना, तो गो विद डीफैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला दिखने में इजी होते हैं एंड दिमाग हमारी ऐसी एक चीज है ना कि वो इजी चीज जल्दी ग्रास्प करता है, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगी एंड यू विल डील विद इट वेरी क्विकर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन कॉस पहला है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, साइन है फिर कॉस है, राइट। तो हमारा जो राइट हैंड साइड आने वाला है वहां पे क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर यही चीज मैं वैसे वर्षा कर दूं, यानी कि अगर मैं 2 कॉस ए साइन बी कर दूं, तो यहाँ पे बस एक ही चीज का फर्क आने वाला है, दैट इज साइन का। प्लस था ऊपर, नीचे वाले फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हमें डील करना है सारे कंपैरेटिव पेयर्स, मतलब कि अब हमारे पास 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन एंड कॉस था। दैट मींस वी नीड टू डू ऑल द पॉसिबल थिंग्स विद आवर साइन एंड कॉस, दैट इज एक बार साइन कॉस, एक बार कॉस साइन, फिर एक बार कॉस कॉस एंड एक बार साइन साइन। इस हिसाब से हमें डील करना है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला याद करना इज बट ऑब्वियसली वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे वही चीज है, बस आपने एंगल ए को क्या ले लिया है, सी प्लस डी अपॉन 2, बी को क्या ले लिया है, सी माइनस डी अपॉन 2, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो था वो वाले हमारे स्लाइड में, वो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा। देखो यहाँ पे अब सबमेशंस एंड सबट्रैक्शंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे अब हमारा प्रोडक्ट आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। बस ये 2 स्लाइड आपको अच्छे से लर्न करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं एंड यू आर इजी टू गो विथ ऑल द सम्स। तो हम आज सॉल्व करेंगे हमारा ये वाला सम। सबसे पहले दिखने में ही काफी सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा सम है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई लाइक कहते हैं ना कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही सिमिलर सी, कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। बट ये चीज अगर आप पेपर में करोगे ना, आप ब्लैंक हो जाओगे। सिर्फ एक नहीं, इसके अलावा भी जितने क्वेश्चन होंगे ना ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर पूरे पार्ट में, आपका जो सेक्शन है 20 मार्क्स का, आई एम डैम श्योर आप उसमें गलती कर दोगे। एक क्वेश्चन आपने गलत प्रेडिक्ट किया, अंडरस्टैंड किया, फॉर श्योर आप बाकी क्वेश्चंस में भी गलती कर दोगे, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन ruin the things। तो यहाँ पे देखो अब sin 7x प्लस sin x है हमारे पास, और अपॉन cos 5x माइनस cos ऑफ 3x। अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। अगर कोई एकदम अब वर्स्ट केस सिनेरियो अगर बोलूं तो फिर कोई क्या करेंगे ना, cos 7x cos 5x है और cos 3x है, what they will do is they will subtract and write cos of 2x। ये हमने देखा है, that's why I am telling you, ऐसे बच्चे करते हैं। बट always remember we are dealing with angles अगर डिफरेंट है तो आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही क्यों ना हो। अगर ऊपर आपको 7x दिख रहा है और नीचे आपका 5x है, यू कैन नॉट डू एनी ऑपरेशन ओवर देयर। आपको करना क्या है, आपको स्प्लिट करके इजीली उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे कि आपका ऊपर है 7x प्लस x, आपको दिखाई दे रहा है ये एडिशन है, मतलब कि हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे डिफरेंस है, अगेन फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। कैसे जजमेंट लिया, अगर आपको फैक्टराइजेशन बोला है तो डीफैक्टराइजेशन में करना रहेगा, वो वाला फॉर्मूला लगाना रहेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे वही चीज है, बस आपको राइट हैंड साइड में ध्यान देना है कि आपको लाना क्या है। अगर लाने वाली चीज देख रहे हो तो देखो sin 2x है, cos 2x है, और फिर हमारे पास उसके बाद क्या है, cot of x है। तो यहाँ पे कुछ चीज आ रही है हमारी कॉट के रिलेशनशिप में, मतलब कि हमें कहाँ जज करना है कि समथिंग वी आर गेटिंग इज कॉस अपॉन साइन। हमारा जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट होने वाला है उसमें कॉस अपॉन साइन आने वाला है, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है, समथिंग आपको इस प्रकार से दिखेगा, cos x अपॉन साइन x। तब जाके आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cot ऑफ x, और इसके पहले आपके पास क्या एक टर्म है, cos ऑफ 2x है। तो अगर आप चाहो ना तो रिवर्स प्रोसेस फॉलो करके भी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तब सॉल्व करते हैं
हमारे पास फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, हमें सम है, हमें प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। तो लेट अस अज्यूम राइट लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इट्स अ प्रूफ क्वेश्चन, तो हमें राइट हैंड साइड तक जाना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ 7x प्लस साइन x अपॉन कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ 3x। अब फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन ऑफ a या c, फैक्टराइजेशन में हम c यूज करते हैं, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इनटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2। यहाँ पे हमारे पास प्लस का फॉर्मूला था, इसके लिए हमने पहले साइन और फिर कॉस लिखा। अगर यही चीज यहाँ पे माइनस होती तो पहले कॉस आता फिर साइन आता, याद रखना है चीज को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना, आई एम डैम श्योर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि आपने फॉर्मूला लिखा है लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो डोंट मिस राइटिंग फॉर्मूलाज देयरफॉर करके कि हाँ वी हैव यूज्ड दिस थिंग। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। अगर आपने ये माइनस नहीं लिखा तो व्हाट यू नीड टू डू इज d माइनस सी हो जाएगा। दैट्स ऑल, फॉर्मूला में यही चेंज होता है। अगर आपने माइनस लिया तो c माइनस डी, ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए। अगर ये माइनस आपने नहीं लिया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d माइनस सी करना पड़ेगा। आपको अगर स्लाइड याद आ रही होगी तो वहां पे हमने 2 फॉर्मूलाज लिखे थे, तो आपको जो सही लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो फॉर्मूला से करो क्योंकि फर्क नहीं पड़ना है। Of course we know a term that sin of minus theta is equals to minus of sin theta, right? तो ये बेसिक एक फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब अगर आपने वो वाला फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे अब ये दोनों फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरा c है, ये मेरा d है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी मतलब 7x प्लस x अपॉन 2। नेक्स्ट कॉस ऑफ c माइनस डी यानी कि 7x माइनस x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट नीचे क्या है हमारे पास, 2 साइन ऑफ माइनस 2 साइन ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 3x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 साइन, अगर नोटिस करोगे तो 2 गेट्स कैंसल्ड। क्यों कैंसिल किया मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो सारे टर्म्स के बीच में हमारे मल्टीप्लीकेशन है। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो यू कैन कैंसिल, अगर बीच में एडिशन होता तो हम नहीं कर सकते थे। प्लीज डोंट डू दिस थिंग आल्सो, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, साइन ऑफ, अब यहाँ पे आ जाओ, 7x प्लस x कितना होता है, 8 ऑफ x, 8x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 1 एंड 2 4 इज 8, क्या हो जाएगा हमारे पास 8x अपॉन 2, तो 2 1 एंड 2 4 यानी कितनी वैल्यू आ गई, 4 ऑफ 4x आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, साइन 4x। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 7x माइनस x इज इक्वल टू 6x, और 6x को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करो तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 3x डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट क्या है, अब माइनस की साइन है, साइन 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x, 8x बाई 2 इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे आ गया 4x। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2, 2 गेट्स कैंसिल्ड, बचा कितना, साइन ऑफ x हमारे पास। अब यहाँ पे अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो आपका साइन 4x अपॉन साइन 4x गेट्स कैंसिल्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन साइन ऑफ x। अब ऐसा क्या करोगे, देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 3x है, यहाँ पे एंगल क्या है, x है। यू कैन नॉट राइट कॉट ऑफ x, प्लीज डोंट डू दैट थिंग। हम यहाँ पे कॉट नहीं लिख सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये x को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि हम रिजल्टेंट की ओर जाए। अगर आप रिजल्टेंट देखोगे, आपका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, वी आर डीलिंग विथ ओनली 2x एंगल एंड x एंगल। क्वेश्चन अगर आप देखोगे ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर में जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है सिर्फ x और 2x दिखेगा, राइट। तो हमें ये 3x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे, x और 2x के फॉर्म में बोला है, मतलब x प्लस 2x अगर मैं कर दूं दैट इज इक्वल्स टू 3x। यू कैन डू दिस थिंग। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस x प्लस 2x अपॉन साइन ऑफ x, राइट। तो ये माइनस को थोड़ा ध्यान में रखना, हमारे पास क्या है, माइनस। नेक्स्ट
अब हमें कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला cos a प्लस b वाला फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ a cos सॉरी a क्या है x, तो cos ऑफ x cos ऑफ 2x माइनस y माइनस बिकॉज कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला फॉर cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a cos b माइनस sin a sin b। तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा sin ऑफ x sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाय sin ऑफ x। ठीक है, अब ये जो sin x है मैं क्या करूंगी सारे टर्म्स को दे दूंगी। अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूं बिकॉज नेगेटिव साइन है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो कैसे हो जाएगा माइनस ऑफ cos x cos ऑफ 2x अपॉन sin x। नेक्स्ट माइनस माइनस विल बिकम प्लस sin x sin 2x अपॉन sin ऑफ x। अब यहाँ पे अगेन आई कैन कैंसिल sin x, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट माइनस ऑफ cos x अपॉन sin x, एंगल सेम दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वी कैन राइट cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू cot x। दूसरा टर्म क्या है cos ऑफ 2x प्लस यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा sin ऑफ 2x। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते, माइनस है थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना प्यार से, तो sin 2x माइनस cos लिखते हैं cos 2x cot ऑफ x। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन में, थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ क्योंकि शायद दिखे आप सभी को कि मैं क्या बोलना चाहती थी। यहाँ पे देखो आपको जो इन्होंने प्रूफ करने बोला है sin 2x माइनस cos 2x इंटू cot ऑफ x, और जो हमने लिखा वो और हमारी जो चीज है वो एग्जैक्टली क्या है सेम है। दैट मीन्स वी हैव प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड हेंस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। अगर आप कंपेयर करो तो सम काफी प्यारा है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस आपको अंडरस्टैंड करना है स्टेप्स को। और एक चीज ट्राई टू मैनिपुलेट योर आंसर, आपको क्या करना है जनरेट करना है आंसर को अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड साइड। इतनी एक चीज ध्यान में रखना कि आपको आपका जो आंसर आने वाला है ना उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, प्रूव दैट sin 8x माइनस sin 5x अपॉन cos 7x प्लस cos ऑफ 6x इज इक्वल्स टू sin x इंटू cos x इंटू tan ऑफ x बाय 2। अगर आप नोटिस करोगे अगेन दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप, बट यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा वेरिएशन है। ऊपर हमारे पास नेगेटिव की साइन है और यहाँ पे tan आ रहा है विथ हाफ एंगल। हाफ एंगल क्यों, बिकॉज x बाय 2 है, राइट। तो यहाँ पे अब इसको हम डील करते हैं, तो लेट अस कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड एज sin ऑफ 8x माइनस sin ऑफ 5x अपॉन cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ 6x, राइट। अब इसको हम आंसर के हिसाब से करते हैं, कौन सा हमारे पास प्लस है माइनस है, दैट मीन्स वी हैव अ फॉर्म ऑफ फैक्टराइज एडिशन से हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज लगा दो, अगेन sin c माइनस माइनस बिकॉज माइनस वाला है ना यहाँ पे, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d इज इक्वल्स टू 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके या मगअप करके इट्स कंप्लीटली ऑन यू, बट ध्यान में तो रखना है फॉर श्योर। अब सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 cos ऑफ c प्लस d, ये c है ये d है, दैट इज इक्वल्स टू 8x प्लस 5x अपॉन x। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा sin ऑफ 8x माइनस 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ ये x है सॉरी ये c है और ये d है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6x अपॉन 2, 2 है ये 2। नेक्स्ट cos ऑफ 7x माइनस 6x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इज इक्वल्स टू 2 गेट्स कैंसल्ड। नेक्स्ट cos ऑफ 8x प्लस 5x कितना होता है 13x, 8 प्लस 5 कितना होगा 13, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा cos ऑफ 13x अपॉन 2। नेक्स्ट साइन ऑफ 8x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x, तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन 2। अब नेक्स्ट नीचे आ जाओ cos ऑफ
7x प्लस 6x कितना होगा हमारे पास 13x, अगेन 6 प्लस 7 कितना होता है 13, तो 13x अपॉन 2, नेक्स्ट कॉस ऑफ x अपॉन 2। अब आप नोटिस करोगे ये दोनों चीज सेम है, एंगल सेम है, डिवाइड में है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास बचा क्या, साइन ऑफ 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x बाय 2। प्लीज एंगल्स के बीच में कोई भी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन मत परफॉर्म करना। अब आ जाओ हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसके ऊपर, जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम साफ साफ देख रहे हैं कि वी नीड tan x बाय 2। ओके, हमें cos x बाय 2 मिल गया, बट इसके न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, sin x बाय 2, तब जाके वो tan होगा, मतलब वी नीड sin x बाय 2। दूसरा और क्या चाहिए हमें, यहाँ पे देखो sin x चाहिए, ठीक है, मतलब हमें एक ये टर्म चाहिए, इसके साथ एक x का टर्म चाहिए हमारे राइट हैंड साइड तक आने के लिए। तो लेट अस मैनिपुलेट दिस 3x बाय 2 सच दैट हमें 3x बाय 2 जनरेट करना है ये दोनों टर्म्स के साथ। तो कैसे करोगे, इफ यू सी तो x प्लस x बाय 2 कितना होगा, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 2x प्लस x बाय 2 कितना होता है 3x बाय 2 होता है। दैट मीन्स वी नीड टू रिप्लेस दिस टर्म विथ 3x बाय 2। हमें कुछ भी करके राइट हैंड साइड को देखना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से स्टेप्स को फॉरवर्ड करना है। इसको मैं इरेज करती हूँ, हमें क्या डालना है 3x बाय 2 के प्लेस पे, अब यहाँ पे करते हमें मिल जाएगा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस x बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ x बाय 2। अब अगेन द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b, क्या होता है साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। फॉर्मूला ध्यान में रखना, हमने कंपाउंड एंड अलाइड एंगल्स वाले चैप्टर में देखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x कॉस ऑफ x बाय 2 प्लस कॉस ऑफ x साइन x बाय 2, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस टर्म cos x बाय 2 हम दे देते, खाना बांट बांट के खाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन x cos x बाय 2 अपॉन cos ऑफ x बाय 2। cos x बाय 2 cos x बाय 2 गेट्स कैंसल्ड। अब प्लस की साइन है, नेक्स्ट cos x sin x बाय 2 अपॉन cos ऑफ x बाय 2। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ sin x बचा है, यहाँ पे क्या बच गया प्लस cos x, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 इज इक्वल्स टू tan x बाय 2। तो ये हो जाएगा tan x बाय 2। अब जो प्रूव करना है ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, यू कैन कंपेयर एंड नोटिस कि वो एग्जैक्टली सेम है, बस आपको क्या करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, प्रूव दैट sin 4a प्लस sin 5a प्लस sin 6a। माय गॉड, देखने के बाद बहुत कुछ हमारे दिमाग में आता है कि अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सी चीजें लिखनी है। cos 4a प्लस cos 5a प्लस cos 6a, ये तीन लोग न्यूमेरिकली खेल रहे हैं हमारे साथ, इज इक्वल्स टू tan ऑफ 5a। अब जज कैसे करोगे, क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू sin 4a प्लस, अरेंज करके लिखती हूं मैं, q आई विल लेट यू नो, sin ऑफ 5a अपॉन cos ऑफ 4a प्लस cos ऑफ 6a प्लस cos ऑफ 5a। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो मैंने करेक्ट लिखा है, राइट, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा है, यू शुड गेट दिस क्वेश्चन। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज आप नोटिस करोगे हमारा जो राइट हैंड साइड है उसका पार्ट क्या है, tan ऑफ 5a, मतलब हमें लास्ट तक क्या चाहिए, एंगल 5a को कंसिस्टेंट रखना है, 5a को आगे लेके बढ़ना है हमें। दैट मीन्स हमें 5a को हाथ नहीं लगाना है। अगर कोई चीज मुझे राइट हैंड साइड में दिख रही है, वी नीड टू यूज दैट थिंग, हमें वही चीज के साथ सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 5a दिख रहा है, तो ये 5a को मुझे आगे तक लेके जाना है, तो ही सम सॉल्व होगा, ठीक है, इतनी चीज ध्यान में रखना। अगर ये चीज नहीं अंडरस्टैंड की ना, सम सॉल्व नहीं होगा। अगर आप गलत ग्रुपिंग कर दोगे ना, गलती हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की ग्रुपिंग कर रहे हैं। अब ये दोनों की ग्रुपिंग करने का एक एडवांटेज है, कौन सा, नोटिस करोगे तो अगेन वी आर मूविंग फ्रॉम सबमेशन टू प्रोडक्ट, दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉर फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। अब जब मैं फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा रही हूँ फॉर साइन c प्लस साइन ऑफ d, क्या होता है हमारे पास 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2। यहाँ पे देखो c प्लस d हम कर रहे हैं,
यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 4+4a+6a, मतलब 4a+6a विल बी इक्वल्स टू 10a। 10a/2 कर दोगे तो कितना आएगा, 5a आ गया। अगेन वी गॉट आवर आंसर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सही वे में प्रोसीड कर रहे हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, हमें क्वेश्चन को अपने हिसाब से, हमारा जो प्रूफ है उसके हिसाब से लेके जाना है। नेक्स्ट चीज देखो, कौन सा फॉर्मूला आएगा, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। आजा सब्स्टिट्यूट कर दो ये दोनों फॉर्मूलाज इस वाले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, 2 sin 4a प्लस 6a अपॉन 2 इंटू कॉस 4a माइनस 6a अपॉन 2। ये जो चीज यहाँ पे हो रही है उससे प्लीज डरना मत, बिकॉज वी नो अ फॉर्मूला। बिकॉज यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे 4a माइनस 6a तो नेगेटिव ऑफ 2a हो जाएगा, बिकॉज 4 छोटा है 6 बड़ा है, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी नो फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है एंड वी कैन इजिली गो विद द थिंग। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 cos 4a प्लस 6a अपॉन 2 इंटू cos ऑफ 4a माइनस 6a अपॉन 2। सेम, बस आपको क्या है, ये मेरा c है, ये d है, फिर ये c है और ये d है, और फॉर्मूला ये वाला है। अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। अगेन यहाँ पे भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, 1 सेकेंड 2 रहेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे आगे का पार्ट में लिखा। हमारे पास क्या है, प्लस 5a न्यूमरेटर में, प्लस साइन 5a, और यहाँ पे क्या है, प्लस कॉस 5a। ये चीज लिखना भूलना मत, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में जब हमें ये चीज आ गई है तो हम डायरेक्टली 2 कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास ये टर्म के पास 2 नहीं है। इसके लिए हमें अब 2 के साथ डील करना है आगे तक। अब नेक्स्ट सॉल्व कर लो, चलो। 2 साइन ऑफ 10a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5a, ठीक है। नेक्स्ट cos ऑफ 4a माइनस 6a हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2a, बट वी हैव अ फॉर्मूला जो मैंने वहां पे लिखा है दैट cos ऑफ माइनस 2a भी है, तो क्या होने वाला है, cos ऑफ माइनस 2 सॉरी cos ऑफ 2a ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव एंगल से कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये हो जाएगा cos ऑफ 2a अपॉन 2, तो 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या, a प्लस साइन 5a अपॉन 2 cos अगेन 5a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ 5a, राइट। अब क्या करोगे, देखो कौन सी चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ये देखो ये चीज आपको कॉमन दिखाई दी, दोनों साइड में प्लस के। हम क्या करेंगे, ऊपर से साइन ऑफ 5a कॉमन निकाल लेंगे, और नीचे क्या बचा, 2, बाजू में क्या बचा, +1 अपॉन, नेक्स्ट यहाँ से मैंने cos ऑफ 5a बाहर निकाला, तो बचा क्या ब्रैकेट में, 2 cos a, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो +1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम टर्म है, प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, तो वी कैन कैंसिल दिस थिंग और डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास साइन 5a अपॉन साइन cos 5a कितना हो जाएगा, साइन अपॉन cos कितना होता है, tan होता है, और एंगल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। अब पूरा सम एक बार ध्यान से देखो, हमने किया क्या है, क्या जो चीज थी हमने एग्जैक्टली प्रूफ की, कैसे हमारे सम को हमारे हिसाब से, राइट हैंड साइड के हिसाब से एक्चुअली हमने मूव किया, उसके हिसाब से हमने उसमें फॉर्मूलाज लगाए। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है, ग्रुपिंग, इसकी ग्रुपिंग करोगे, क्यों, बिकॉज हमें ये 2a के साथ डील करना है टू गेट tan 2a। ऑलवेज रिमेंबर tan 2a के लिए हमें वो cos sin एंड cos 2a वाला टर्म बचा के रखना है लास्ट स्टेप तक। बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है, फॉर्मूला भी आई थिंक सो एग्जैक्टली सेम ही लगने वाला है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, एग्जैक्टली सेम है, बस आपको टर्म्स यहाँ पे 3 और a और 2a है, मतलब 3 2 1 है। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रूव दैट cos 2a प्लस 2 cos ऑफ 4a प्लस cos 6a अपॉन cos a प्लस 2 cos 3a प्लस cos 5a, बहुत बड़ा, इज इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस साइन a इंटू tan 3a। अब यहाँ पे क्या करोगे, चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि अब राइट हैंड साइड भी देख लो और लेफ्ट हैंड साइड भी देख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें एक्चुअली करना क्या है, राइट, पता है। तो अब आपको
नोटिस करना है कि हमारा ये वापस कौन से फॉर्म में जा रहा है, फैक्टराइजेशन, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम एडिशन टू प्रोडक्ट वाला फॉर्म. तो लेट अस राइट आवर लेफ्ट हैंड साइड, और बाद में आप धीरे से जजमेंट अपने आप ले लोगे कि आपको वो कैसे मिलेगा. कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 6a प्लस 2 कॉस ऑफ 4a अपॉन कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ 5a प्लस 2 कॉस ऑफ 3a. इसके साथ तो मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती क्योंकि वहां पे 2 है, राइट. तो हमें इन दोनों की ही ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. तो कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d इज इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ c प्लस d अपॉन 2 कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2. लगा दो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, दोनों जगह पे प्लस प्लस है. तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2a प्लस 6a अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 6a अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4a, बिकॉज वो एग्जिस्ट करता है. अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो दोनों टर्म्स के पास हमारे पास 2 है, मतलब हम 2 तो बाहर निकाल के कैंसिल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट नीचे आ जाओ. अगेन यू हैव 2 कॉस ऑफ a प्लस 6 5a अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस 5a अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 3a एज इट इज हम नीचे लिखेंगे. अब यहाँ पे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करो. अरे यार, इसको सॉल्व करेंगे अब. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 2 cos 6 प्लस 2 इज 8, 8 by 2 इज 4, cos ऑफ 4a इंटू cos ऑफ 2a माइनस 6a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a, बट cos माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्या आ जाएगा आपके पास 4a अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2a. तो cos ऑफ 2a प्लस 2 cos ऑफ 4a अपॉन अगेन 2 cos 5a plus a is equals to 6a. 6a upon 2 will be equals to 3a. Next, cos of यहाँ पे क्या आ जाएगा, a minus 5a will be equals to minus 4a, but cos minus है कोई फर्क नहीं पड़ा. क्या आ जाएगा 4a upon 2 that is equals to 2a plus 2 cos 3a. अब आप क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो, ये एंड ये टर्म दोनों जगह पे कॉमन है. यहाँ पे ये एंड ये टर्म दोनों जगह पे कॉमन है. तो यू कैन टेक इट आउटसाइड. तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 4a ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है cos ऑफ 3a ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2a प्लस 1. अगेन यू विल नोटिस 2 गेट्स कैंसल्ड, ब्रैकेट गेट्स कैंसल्ड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से. बचा क्या अब हमारे पास बचा cos ऑफ 4a अपॉन cos ऑफ 3a. अब आप नोटिस करोगे जो हमें प्रूफ करना था वहां पे, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था वहां पे हमें किससे डील करना है. यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे 3a है. हमारे पास कहीं भी 4a तो हमें नहीं चाहिए. दैट मीन्स ये 4a को मुझे हटाना है. एज नेसेसरीली वी शुड गेट a एंड 3a. तो 4a को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि आई विल गेट 3 एंड a. तो मुझे क्या करना है, आई कैन राइट 4a को सच एज a प्लस 3a अपॉन कॉस ऑफ a, तो एज इट इज रहेगा. ठीक है. अब कॉस ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ b. राइट, ये हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का. तो लगा दो यहाँ पे. तो कॉस ऑफ a कॉस ऑफ 3a माइनस साइन ऑफ a साइन ऑफ 3a अपॉन cos ऑफ 3a. अब ये जो cos ऑफ 3a है डिनोमिनेटर में, मैं क्या करूंगी, दोनों टर्म्स को दे दूंगी. तो cos ऑफ a cos ऑफ 3a अपॉन cos ऑफ 3a. 3a वाला जो टर्म है cos का वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ cos ऑफ a. नेक्स्ट माइनस साइन a साइन 3a अपॉन cos ऑफ 3a. नाउ यू विल नोटिस कि साइन 3a और cos 3a है, एंगल सेम है, साइन एंड cos है, तो आप क्या लिख सकते हो, tan 3a लिख सकते हो. तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन a बच गया बिकॉज एंगल से हम डील करेंगे यहाँ पे. तो cos ऑफ साइन ऑफ a
और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan, और एंगल कितना है 3a. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली नीड टू प्रूव. cos a माइनस sin a इंटू tan 3a. यहाँ पे देखो जो हमें इन्होंने प्रूव करने बोला था cos a माइनस sin a इंटू tan 3a. एग्जैक्टली सेम चीज हमने प्रूव कर दी. मतलब हमारा सम सही था, हमने सही जजमेंट लेके सम को सॉल्व किया. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सेम चीज है हमारे पास. cos 3a प्लस 2 cos 5a प्लस cos of 7a, cos a प्लस 2 cos 3a प्लस cos 5a इज इक्वल टू cos of 2a माइनस sin 2a इंटू tan of 3a. अब हमें क्या करना है, अगेन वी नीड टू ग्रुप द थिंग्स अप. तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos of 3a प्लस cos of 7a. क्यों साथ में ले रही हूँ, बिकॉज हमें फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाना है और 2 cos के साथ तो हम डील नहीं करें. तो 2 cos of 5a को मैं बाजू में रख देती हूँ अपॉन cos of a प्लस cos of 5a प्लस 2 cos of 3a. अब वापस से मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही बिकॉज द फॉर्मूला इज सेम जो हमने वो वाले पार्ट में एक्चुअली यूज किया था लास्ट वाले स्लाइड में. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ. तो क्या हो जाएगा 2 cos 3a प्लस 7a अपॉन 2 इंटू cos 3a माइनस 7a अपॉन 2 प्लस 2 cos of 5a अपॉन 2 cos of a प्लस 5a अपॉन 2 प्लस 2 cos इंटू cos of a माइनस 5a अपॉन 2 प्लस 2 cos of 3a. नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 cos 10a अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू 5a इंटू माइनस ऑफ 4 आ जाएगा, बट माइनस ऑफ 4 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे cos ऑफ माइनस 4 है 4a अपॉन 2. तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4a अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2 cos ऑफ 5a अपॉन नेक्स्ट 2 cos ऑफ 6a अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3a. नेक्स्ट इनटू cos ऑफ माइनस 4a अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2a प्लस 2 cos of 3a. अगेन यू नीड टू टेक दिस 2 थिंग्स कॉमन. जैसे हमने लास्ट सम किया था ना, एग्जैक्टली सेम चीज है बट अलग अलग टर्म्स के साथ. 2 अलग अलग नहीं, 11 में 13 में 16 में 19 में एंड आई थिंक सो 21 में ऐसे आपको अल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया. ये दोनों क्वेश्चन तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है. cos ऑफ 2a प्लस 1 डिनोमिनेटर में 2 cos of 3a कॉमन है दोनों पास, दोनों टर्म्स के पास 2a प्लस 1. दिस 2 थिंग्स गेट्स कैंसल, cos 2 गेट्स कैंसल. बचा क्या cos 5a अपॉन cos of 3a. अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वहां पे हमें क्या चाहिए 2 चाहिए और 3 चाहिए. दैट मीन्स वी नीड टू मूव इट लाइक cos of 3a प्लस 2a अपॉन cos of 3a. तो क्या हो जाएगा cos of 3a cos of 2a माइनस sin of 3a sin of 2a अपॉन cos of 3a. दोनों डिनोमिनेटर, दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 3a cos of 3a माइनस sin 3a sin 2a अपॉन cos of 3a. cos 3a gets cancel. बचा क्या सिर्फ cos of 2a माइनस sin 2a. sin अपॉन cos और एंगल सेम सेम है तो क्या हो जाएगा tan 3a. अब देख लो हमें राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन मिला कि नहीं. सम काफी लंबी है तो जूम आउट करने का आई थिंक आपको नहीं दिखेगा. यहाँ पे cos 2a माइनस sin 2a tan 3a हमें क्वेश्चन था और वही चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. हमारे पास क्या है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर प्रूव दैट. अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज योर लॉजिक दैट यू आर अप्लाइंग फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री. ओके, तो यहाँ पे देखो
क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इज इक्वल्स टू 3/16। अगर आप ध्यान से ये क्वेश्चन को देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 40, साइन 80। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60, बट हमें बाकी चीजों को भी तो डील करना है, बिकॉज वी नीड टू लाइक फाइंड आउट द ओवरऑल वैल्यू। आपको इवेल्युएट करना है ओवरऑल क्वेश्चन को, तो आपको ये सारे टर्म्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ 60, सबसे पहले अज्यूम कर लो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 60 दैट इज इक्वल्स टू √3/2। तो यहाँ पे लिख दो वी नो साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 20 साइन 40 √3/2। प्रोडक्ट में सारी चीजें इसके लिए कंटिन्यूएशन में लिखते जाते 80, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है उसको मैं साइड में कर देती हूँ और इनको सही से लिख देते। तो अगर आप अब नोटिस करोगे यू विल सी कि हमारे पास प्रोडक्ट है और अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एडिशन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, जो भी नेसेसरी फॉर्मूला लग रहा है। यानी कि हम प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जा रहे हैं, दैट मींस वी नीड टू यूज द डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। डीफैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट दैट इज स्लाइड नंबर 3 और 2 आई थिंक सो, जो हमारा स्टार्टिंग में दिखाया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म्स के साथ डील करना है, बट डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला सेज 2 sin A sin B is equals to cos of A plus B minus cos of A minus B, राइट। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको तो हम जज कर लेंगे। ये 2 कहां से लेके आओगे, अगर आप नोटिस करोगे तो वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ 2 और देयर इन आवर क्वेश्चन, राइट। तो हमें क्या करना है, ये 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए व्हाट विल डू इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल आउट ही होने वाला है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इधर आप कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे, नीचे ये फॉर्मूला लिखने के बाद यू विल राइट अ स्टेटमेंट, हेंस मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट द फॉर्मूला टू बी इक्वल्स टू √3/2 इंटू 2, बिकॉज डिवाइड भी कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2 sin 20 sin 40 और इसको मैं बाहर लिख देती हूँ sin 80। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। चलो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 20 और बी क्या है 40। तो दैट इज इक्वल्स टू √3/2 cos ऑफ 20 प्लस 40 माइनस cos ऑफ 20 माइनस 40 नेक्स्ट sin ऑफ 80। दैट इज इक्वल्स टू 4 √3/4 इंटू cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ -20, बट माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी नो प्रॉपर्टी ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा ओनली। तो ये हो जाएगा cos 20, इधर आ जाएगा sin 80। नाउ व्हाट विल डू इज ये sin 80 को सारे टर्म्स को दे देते, तो √3/4 cos ऑफ 60 sin 80 माइनस cos ऑफ 20 साइन ऑफ 80। अभी आप नोटिस करोगे तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 60 कितना होता है, वी नो cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। वी नो दिस थिंग, तो मैं क्या करती हूँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 60 सॉरी साइन ऑफ 80 माइनस cos ऑफ 20 साइन ऑफ 80। अगेन अब आप नोटिस करोगे तो हमें ये टर्म्स के साथ डील करना है। अगेन यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमें यहाँ पे भी फिर से डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सच दैट cos ऑफ A साइन ऑफ B, और 2 चाहिए हमें, तो बैलेंसिंग करके हम ला देंगे। तो cos A cos B के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B। ये हमारा फॉर्मूला है जो एक्चुअली हम यूज करते हैं। यहाँ पे 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ही मुझे मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे √4 इंटू √3/4 इंटू 2 डिवाइड हो गया, लेकिन मुझे सब जगह पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगी तो 2/2 कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा गया साइन 80। दूसरा माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 20 साइन ऑफ 80। अब ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे देखा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, √3/8 इंटू साइन ऑफ 80 माइनस लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए, ये ए है ये बी है, साइन ऑफ 20 प्लस 80, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ 20 माइनस 80, दैट इज इक्वल्स टू √3/8 साइन ऑफ 80 माइनस साइन ऑफ 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100 माइनस साइन ऑफ 20 माइनस 60। ना कॉस का फंडा अलग था, साइन का फंडा अलग होता है। जब हम कॉस के साथ डील करते हैं तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, लेकिन जब हम साइन के साथ डील करते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये एक चीज याद रखना जो हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो साइन के साथ जब हम डील कर रहे हैं विद नेगेटिव एंगल, बिकॉज 20 माइनस 80 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60, राइट। तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ओके, प्लस 60। नाउ अब हम ये ब्रैकेट अगर ओपन कर दे, ये ब्रैकेट को ओपन कर देते तो √3/8 साइन ऑफ 80 माइनस साइन ऑफ 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें माइनस साइन ऑफ 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। अब ये साइन 100 को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करोगे, राइट। हमें चाहिए कुछ भी करके यहाँ पे ऐसी चीज कि ये साइन ऑफ 80 कैंसिल हो, बिकॉज ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, हमें ये चीज कैंसिल करनी है तो ही हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, तो ही हम क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये साइन 100 को डील करने के लिए हमारा अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 100 को इस हिसाब से मॉडिफाई करो कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाए। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, बिकॉज वी नो ऑल सॉसर टी कप्स के हिसाब से साइन एंड कोसेक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसके लिए कह रही हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ। नाउ इट्स ऑन यू, अब यहां से जाओगे कि यहां से जाओगे। अकॉर्डिंग टू मी गो विद दिस पाई, बिकॉज वी नो जब हम पाई के साथ डील करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दोस्ती नहीं होती है। जब हम π/2 एंड π/2 कहीं भी आया, दैट मीन्स यू नीड टू फॉलो फ्रेंडशिप बिटवीन साइन एंड कॉस, यू नीड टू चेंज साइन टू कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो दोस्ती नहीं निभानी, वी नीड एनिमीज प्रेजेंटली बिकॉज वी नीड टू कैंसिल आउट दिस साइन ऑफ 80। तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 100 को लिखेंगे साइन ऑफ 180 माइनस 80। क्यों 180, 180 इज इक्वल्स टू पाई, ये लाइन मतलब ही पाई होती है। 80 क्यों 100, अगर आप नोटिस करोगे 180 माइनस 80 कितना होता है, 100 होगा, मतलब वी हैव गॉट दिस टर्म। नाउ इसको पाई लिखो, जब पाई होता है तो दोस्ती नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन ऑफ 80 बच जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसके लिए वो पॉजिटिव हो गया। नाउ वी कैन रिप्लेस दिस टर्म, आपको ये लिखना पड़ेगा रीजनिंग, जैसे मैंने वहां पे लिखा है, इज इक्वल्स टू √3/8 क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 80 माइनस ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 80 माइनस √3/, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद अब आगे आ जाओ। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने प्लस लिखा था, यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, सो सॉरी, √3/8 इंटू √3/2। √3 इंटू √3 कितना होता है, याद करो, कॉन्सेप्ट तक बताया था। √3 जब हम दो डिजिट्स का जो रूट में होते हैं, इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 विल बी इक्वल्स टू 3/8 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 16। आप नोटिस करोगे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था और जो हमने प्रूव किया है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स जो हमें राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या मिलने वाला था, वैल्यू टू बी इक्वल्स टू, काफी बड़ा सम है ये, अच्छा मैंने इतना बड़ा सम सॉल्व किया कैसे की शीट पे, 3/16। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, दैट वाज मैंने एक ही स्क्रीन पे नई चीजें की। यहाँ पे जो ये वाला सम है एग्जैक्टली सेम सम है, बट वी आर डीलिंग विद कॉस वाला टर्म, ठीक है। अब वो वाले सम में आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम हुई होगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी किसी को, तो ये वाले क्वेश्चन में होप सो वो चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं क्लियर हुई तो यू हैव एन ऑप्शन बीइंग ऑन यूट्यूब दैट यू कैन स्क्रॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
जिसे हम एक ही स्क्रीन पे करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमने क्या किया था। अवॉइड माई वेव वाला लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगेन, बिकॉज वी हैव द क्वेश्चन एज cos of 20, cos of 40, cos of 60 and cos of 80, जिसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, टू बी इक्वल्स टू 1/16 होने वाली है। ठीक है, देखते हैं कैसे 1/16 है एंड क्यों 1/16 है। वी नो cos of 60, यहाँ पे एक वैल्यू पता है हमें, cos of 60 टू बी इक्वल्स टू 1/2, cos of 60 इज इक्वल्स टू 1/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 को बाहर निकाल देती हूँ, बचा क्या, cos of 20, cos of 40, cos of 80। ठीक है, इतनी चीजें बच गई। अब हमें करना है प्रोडक्ट, है हमारे पास cos of 20 और cos of 40, जैसे हमने लास्ट वाले सम में किया वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। बस यहाँ पे अब हमें 2 लाना है। कैसे लाओगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ तो अगेन 2 क्रॉस 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 क्रॉस 2 कितना होता है, 4 होता है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 1/4 इंटू 2 cos of 20 cos of 40, इसको मैं एक साथ ग्रुपिंग कर देती हूँ बिकॉज वी आर डीलिंग विद इट फर्स्ट। और ये हो गया cos of 80। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे फैक्टराइजेशन का हमारे पास, डी फैक्टराइजेशन का सॉरी, cos of a cos of b इज इक्वल्स टू cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b। a क्या है 20, b क्या है 40। सब्स्टिट्यूट, तो 1/4 इंटू cos of 20 प्लस 40 प्लस cos of 20 माइनस 40, बचा क्या बाहर cos of 80। ठीक है, समझ लेना, इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा cos of 40 प्लस 20 is 60 प्लस cos of 20 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20, लेकिन माइनस से फर्क नहीं पड़ा तो cos of -20, बाहर क्या है cos of 80। नाउ लेट अस डिस्ट्रीब्यूट cos of 80 टू बोथ द टर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos of 60 इंटू cos of 80, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट से, दैट्स ऑल, cos of 20 इंटू cos of 80। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ cos of 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 1/4 हुआ क्या, 1/2, 2 यहाँ पे है हमारे पास, जान दो उधर ही लिखते हो, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4, दूसरा क्या है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, दूसरा टर्म क्या है cos of 60 80 प्लस cos of 20 cos of 80। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम, हमसे एक स्लाइड में नहीं होगा लगता है, कोई बात नहीं, रीजन विल राइट अगेन, इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2 cos of 80 प्लस cos of 20 cos of 80। अगेन वी नीड टू मेक सम चेंजेस टू गेट, हमें ये फॉर्मूला जो है वापस वहां पे लगाना है हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 2 चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 4 क्रॉस 2 करना पड़ेगा, डिवाइड किया कॉमनली और सारे टर्म्स को 2 देना पड़ेगा। तो 2 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास cos of 80 प्लस 2 cos of 20 cos of 80। अगेन सेम फॉर्मूला ये वाला, ये हो जाएगा 1/8, बचा क्या cos of 80 प्लस cos of 20 प्लस 80 प्लस cos of 20 माइनस 80। क्यों ऐसा किया, ये वाला फॉर्मूला देखो हमारे पास जो है वही चीज हमने बस वहां पे अप्लाई कर दी। अब बोलोगे मैम आपने इसको आइसोलेटेडली एक ब्रैकेट में क्यों नहीं डाला, तो इसके लिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास प्लस की साइन है, प्लस की साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ब्रैकेट डालो न डालो सेम ही चीज है। बट जब हमारे पास माइनस की साइन होती है मेक श्योर कि आप ब्रैकेट डालो, क्योंकि माइनस में एक फंडा क्या होता है कि हमें ब्रैकेट ओपन करने पे साइंस चेंज हो जाती है। 1/8 cos of 80 प्लस cos of 100 बिकॉज 80 प्लस 20 इज 100 प्लस cos of यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, बिकॉज वी नो 20 माइनस 80 इज माइनस ऑफ 60, लेकिन cos में माइनस ऑफ 60 इज cos 60 ओनली। तो ये हमें अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cos of 80 प्लस cos of 100 प्लस 1/2। अब ये cos of 100 तो अननेसेसरी चीज है, हमें वो चीज तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है अगेन उसे
अंडरस्टैंड करके अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको लाना है। तो अगर हमें 100 चाहिए मतलब वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, कहीं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं एक्चुअली इधर कहीं तो होगा, 90 के पास होगा। मतलब कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो रास्ते हैं, आई कैन गो आइदर बाय पाई बाय 2 90 से, आइदर आई कैन गो फ्रॉम पाई। लेकिन अगर मैं पाई बाय 2 से जाती हूँ तो मुझे दोस्ती निभानी पड़ती है बिटवीन साइन एंड कॉस, बिकॉज इट्स अ फंडा टू चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन वी आर गेटिंग n पाई बाय 2 इन आर अलाइड एंगल्स, ठीक है। लेकिन जब हम पाई के साथ डील करते हैं, फिर चाहे वो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, 5 पाई हो या 6 पाई हो, n पाई टाइम्स जब हम देखते हैं चीजों को, तो हमें सिर्फ इस चीज का ध्यान देना पड़ता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसके हिसाब से देखते हैं। कैसे? ऑल सॉसर टी कप्स के अकॉर्डिंग, राइट। कॉस ऑफ 100 मैं एक काम करती हूँ, मैं यहां से लेके जाऊंगी क्योंकि पाई बाय 2 है तो चेंजेस नहीं होगा, सॉरी पाई है तो चेंज नहीं होगा। तो कॉस ऑफ 100 को आई कैन राइट, ये वन है, कैन राइट इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस 80। पाई कितना होता है? 180, 180 माइनस 80 विल बी इक्वल्स टू 100। तो पाई है तो चेंजेस तो नहीं होंगे और एंगल एज इट इज। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 80। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 1/8 कॉस ऑफ 80 माइनस कॉस ऑफ 80 प्लस 1/2 माइनस कॉस ऑफ 80, बिकॉज 100 कॉस 100 की वैल्यू कितनी आई? माइनस ऑफ कॉस 80 आई, ऊपर करना ही पड़ा एट लास्ट, इज इक्वल्स टू 1/8 कॉस 80 गेट्स कैंसिल बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 1/2 बचा। 1/2, 1 into 1 is 1, 8 into 2 is 16। तो हमें जो चीज इन्होंने बोली थी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो चीज मिल गई, दैट इज राइट हैंड साइड की वैल्यू, मतलब कि 1/16। होप सो आपको समझ में आया होगा चीजें, क्योंकि यहाँ पे तो सामने सामने था तो आपको इजीली कंपेयर करने हो गया। अब जब नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है वो होगा हमारा ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड। ज्यादा लेंदी सेशन नहीं होगा, ये वाला थोड़ा लेंदी था बिकॉज इसमें सम्स थे, प्यारे प्यारे बहुत बड़े बड़े सम्स थे, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी, विल अप्रोच मेनी न्यू थिंग्स। हम बहुत सारी चीजें स्टडी करेंगे हमारे साथ, अभी मैथ्स धीरे धीरे प्रोसीड हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें, ओके। सो सी यू सून।